हेलो दोस्तों, मैं माही स्वागत करती हूँ हमारे जो पीएचडी वाले साहित्य अकेडमी में। तो आज हम बात करने वाले हैं गेस्ट टीचर के बारे में, जो कि SKMU दुमका झारखंड से निकली हुई है। यानी कि ये 5 तारीख का न्यूज़ है। यानी कि यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं 5/3/24। और किस में कितने सीट हैं वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, और आप इसके वेबसाइट पे भी जाके इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ के पीएचडी स्टूडेंट हूँ, तो हम लोगों को मतलब पहले से ही पता है, तो इसी वजह से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट से आप लोगों क्लियरली ना दिख पाए, मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। बंगाली है, बंगाली में आपके जो है 6 हैं। ठीक है, पोस्ट कितने हैं? 6 हैं। और उसके बाद आते हैं बॉटनी, बॉटनी में 11 हैं। उसके बाद केमिस्ट्री में 22 हैं, कॉमर्स में 34 है। ठीक है, इकोनॉमी में 12 है, इंग्लिश में 26 है, ज्योग्राफी में 6 है, हिंदी में 33 है। ठीक है, आप लोगों का जो सब्जेक्ट होगा उसको ध्यान दीजिएगा। टोटल यहाँ 18 सब्जेक्ट में है। ठीक है, हिंदी में 33 है, हिस्ट्री में 18 है, मैथ्स में हमारे 22 है, और फिजिक्स में 30 है। पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे तो पॉलिटिकल साइंस में हमारा 6 है, साइकोलॉजी में 9 है, संस्कृत में 5 है, संथाली में 10 है। ठीक है, और उसके बाद सोशियोलॉजी में 17 है, उर्दू में 2 है, जोलॉजी में 4 है। ठीक है, टोटल की बात करेंगे दोस्तों तो टोटल हमारा हो जाएगा 273 सीट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और अब देखते हैं कि इसमें देखिए यहाँ पे ये मुझे उम्मीद है कि आप लोग को दिख पा रहे होंगे। ये पता नहीं PDF क्यों इतना ब्लर है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, जो अनरिजर्व्ड हैं उनका यहाँ पे दिया गया है पोस्ट। उसके बाद जो हमारे ST SC उनका है, और फिर BC1 BC2 और उसके बाद EWS यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा है ये टोटल ऑफ पोस्ट है, हमारा कितना पोस्ट आया है। यहाँ पे UR हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद ये हमारा ST वाला है। ठीक है, ये हमारा SC वाला है। ठीक है, उसके बाद ये BC1 है, ये BC2 है। ठीक है, और इसके बाद ये EWS वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा। अब देखते हैं इसका क्या अगला प्रोसेस है, और ये आपको ऑनलाइन मोड में करना है। यहाँ पे आपके वेबसाइट दिए गए हैं, ये चांसलर का वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है HTTP झारखंड यूनिवर्सिटी NIC.in। इसका आप बोलिएगा, मैं इसको पिन कर दूंगी कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कहाँ से आपको जाना है, या फिर आप इसकी जानकारी, विशेष जानकारी के लिए आप सर्च कर सकते हैं SKMU.in। ठीक है, कीजिएगा, आप इसके वेबसाइट पे पहुंचिएगा, वहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा इसको। ठीक है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको इसमें बता दे रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये दिया है कि उपरोक्त सेवाओं के लिए मासिक परिश्रम या उच्च एवं तकनीकी शिक्षण विभाग भारत सरकार के संकल्प संख्या, यानी कि इतना 1040 दिनांक इतना के अनुसार होगा। यानी कि जो हमारा मंथली पे आउट बनेगा उसके हिसाब से यहाँ पे जो है पैसे की यहाँ पे बात की गई है। ऑनलाइन कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि आवेदन केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.skmu.ac.in। ठीक है, या फिर चांसलर के वेबसाइट पर इस पर कीजिए। आप इस पर ही कीजिएगा ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत होगा तो हमको बोलिएगा, मैं आपको आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, या फिर अन्य माध्यमों में जैसे कि ईमेल हो गया हमारा, पोस्ट या फिर हाथ से भेजे गए आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको जो भी करना वेबसाइट पे ही जाके करना होगा। ठीक है,
आवेदक का हालांकि स्वप्रमाणित पासपोर्ट आकार का फोटो और हस्ताक्षर जो होता है आवेदन प्रारूप के उचित स्थान पर अपलोड किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई हमारी। अब हम बात कर लेते हैं फ़ीस का क्या है। रुपये को क्या करना होगा, डिमांड ड्राफ्ट में यानी कि डीडी में इसे जमा करना होगा। और अब बात कर लेते हैं सामान्य वर्ग में जो आते हैं हमारे जनरल वाले, ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 1000 है हमारा, और एसटी एससी के लिए 500 रुपये फ़ीस रखे गए हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या जो है यहाँ पे हमें सबमिट करने की बात की गई है। आवेदन पत्र जो हम फॉर्म डालेंगे उसका, डिमांड ड्राफ्ट जो हम बनाएंगे पैसे वाला वो चीज़ हो गया। फिर मैट्रिक के बाद का जितना भी हमारा सर्टिफिकेट होगा वो नेट होना चाहिए, फिर जेट होना चाहिए यानी कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हुआ था वो होना चाहिए, जेआरएफ कुछ भी है आपका, या फिर पीएचडी का प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए आपका, अगर अनुभव है तो यानी कि जो वो होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय होना चाहिए, और या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे आपकी हो गई। यहाँ पे है कि आवेदन द्वारा वचन पत्र एक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है, यानी कि एक और आपको फॉर्म होगा उसको भी शायद उसमें डालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा कुछ हो गया। आपके प्रचलित ग्रेड के प्रतिशत में परिवर्तित हेतु प्रासंगिक दस्तावेज यानी कि 10th से लेकर 12th ये सब मतलब ये सारा कुछ लगाना है। क्या क्या निशान के साथ यानी कि सिग्नेचर के साथ संलग्न होना चाहिए, यानी कि जो भी आप डॉक्यूमेंट जमा कीजिएगा ना दोस्तों, मतलब सबमिट कीजिएगा ना दोस्तों, तो उसमें होता है ना सिग्नेचर, डेट, सेल्फ अटैच्ड वाला जो लिख के होता है वो आप लोग को पता होगा। आप लोग तो मेरे से काफ़ी सीनियर है तो मैं क्या बताऊँ अब आप लोगों को मैं तो एज ए पीएचडी स्टूडेंट हूँ बट नेट क्वालिफाई हूँ। तो यहाँ पे ये हो गया। अब इम्पॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं, तो क्या कुछ इसका डेट रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे आवेदन आपका ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए चांसलर का पोर्टल खुलेगा कब, कल खुल जाएगा, यानी कि मैं अभी रात में ये वीडियो बना रही हूँ तो 6 तारीख तीसरा महीना यानी कि 11 बजे यानी कि कल से। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20/3/2024 शाम 5 बजे तक है। ठीक है, आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि आपका 28 तारीख तक है, यानी कि तीसरा महीना तक। आवेदन की जांच कब होगा, तो यहाँ पे देखिए 2-4 यानी कि मार्च अप्रैल में। ठीक है, 10 तारीख तक। उसके बाद साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के लिए आपको 13 से 18 के बीच बुला सकता है। फिर हाँ सॉरी, सूचना इसमें दे सकता है इस बीच में आपको, यहाँ पे साक्षात्कार हेतु आवेदकों का सूचना, और साक्षात्कार के लिए आपको इस डेट में बुलाएगा, सॉरी दोस्तों, 23/4/2024 से 10/5/2024 तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है कि परिणाम का प्रकाशन आपका मई में हो जाएगा 2024 तीसरे सप्ताह में यानी कि 3rd वीक में। ठीक है, तो ये सारा कुछ इसका ये रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेंगे, और आप इसके ऑनलाइन आप लोग कर लीजिएगा। जिसको भी अगर भरना हो, सीटेज वगैरह मैं बता ही दी हूँ कि किस में है। मैं फिर से एक बार बता दूँ, बंगाली है हमारा 6 सीट। ठीक है, यहाँ पे बॉटनी है 11 सीट, केमिस्ट्री है 22 सीट, कॉमर्स है 34 सीट, इकोनॉमी है 12 सीट, इंग्लिश है 26, ज्योग्राफी है 6 सीट, हिंदी है 33 यानी कि 33, और हिस्ट्री इतिहास है हमारा 18, मैथ्स जो है मैथमेटिक्स है 22 यानी कि 22, फिजिक्स की बात करेंगे 30 यानी कि 30, पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान 6, साइकोलॉजी की बात करेंगे तो ये 9 है, संस्कृत 5 है, संथाली 10 है, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र 17 है, उर्दू 2 है, और जोलॉजी 4 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये बताने का कोशिश किया था, ये मैंने नोट डाउन किया हुआ था तो कॉपी से मैंने उसी से आपको बता दिया इसमें। ठीक है, तो आप लोग इस पर जाके विशेष जानकारी के लिए कर सकते हैं और मेरे से जुड़ सकते हैं अगर आप ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। अगर यहाँ पे पीएचडी वगैरह कैसे होता है यहाँ पे, ये सब कुछ के लिए भी मैंने पिछले बार भी बहुत सारा वीडियो बनाया था इसको लेकर। तो मेरा बस एक ही मोटिव है कि ये सारी चीज़ें जो ये यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है कि आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पे मिलेगा या फिर ज़्यादा कुछ रिसोर्सेज भी आपको यहाँ से नहीं मिलेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, कोई भी बात हो तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं जवाब दूँगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन रीज़न बताइएगा कि क्यों आपने डिसलाइक किया है। ठीक है, और
मैं ये वीडियो दुमका से ही बना रही हूँ, दुमका झारखंड से। आप कहाँ से देख रहे हो, कहाँ से फॉर्म अप्लाई करने वाले हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।